राजीव बाबू, राजीव बाबू, राजीव बाबू, क्या हो रहा है आपको? राजीव बाबू, तकलीफ हो रहा है आपको? हाँ, क्या करें बोलिए ना, क्या करें हम? आप बोलिए ना, आप जो बोलेंगे हम वो करेंगे, बोलिए ना, क्या हो रहा है आपको? कहाँ गए हम? बताइए ना। रहे न रहे हम मैं क्या करेंगे? मन के कली, मन के उनके सर का दर्द अगले 30 घंटों में खत्म हो जाएगा और अनफॉर्चुनेटली उनके आंखों की रोशनी वापस आने की गुंजाइश भी खत्म हो जाएगी। जब तक उनके सर में दर्द है, उनकी आंखों की पुतलियों का प्रत्यारोपण किया जा सकता है। 20 घंटा, केवल 20 घंटा है। Just here, अंधकार के बीच में राजीव बाबू, बोले बाबा, बताओ ना हम क्या करें राजीव बाबू को? रहे ना रहे हम मैं क्या करेंगे? बन के करें, बन के सबा। हमारे हर कठिन समय में आप अपनी कुओं को बचाए। आज जब आप तकलीफ में है तो और हम कुछ मदद नहीं कर पा रहे आपकी, कुछ मदद नहीं कर पा रहे। लेकिन दृष्टि लौटाने का हम आपसे वादा किए ना हम आपसे। नए वर्ष में नई ज्योति के साथ हम अपनी कुहू को सबसे पहले दुल्हन की लिबास में देखना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, एक बात पूछे? जी पूछिए। जिंदा इंसान आंख दान कर सकता है? जी नहीं, कानून ने इसकी अनुमति नहीं दी है। और फिर ऐसा कौन इंसान होगा जो जीते जी ही अपनी दृष्टि किसी और को दे दे? लेकिन हाँ, जिंदा इंसान नेत्रदान की कागजी प्रक्रिया कर सकता है और जिसको दृष्टि देना हो उसका नाम प्रस्तावित कर सकता है। लेकिन जिंदा इंसान के आंखों की पुतलियां निकाली नहीं जा सकती हैं। नेत्रदान का कागज प्रक्रिया? जिंदा इंसान एक नेत्रदान का फॉर्म भरता है, मतलब नेत्रदान प्रतिज्ञा पत्र, और फिर जब उस दान देने वाले व्यक्ति की मौत हो जाती है तो हॉस्पिटल में सूचना दी जाती है और फिर हम आकर मृत व्यक्ति की आंखों की पुतलियां निकाल लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो डॉक्टर साहब हमको वही वाला फॉर्म चाहिए। आपको फॉर्म चाहिए? जी। क्यों? हमारे जान पहचान में एगो है, मालूम है हमको। बहुत दिन से बीमार हैं, डॉक्टर भी जवाब दे दिए हैं उनको, कुछ ही घंटों में मरने वाले हैं, तो उनके लिए चाहिए। ये आपके जानकार व्यक्ति, क्या 28 घंटे के भीतर उनकी मौत हो जाएगी? 28 का? 28 घंटे से पहले हो जाएगा डॉक्टर साहब। कसम खाते हैं हम, आपकी खुशी के खातिर हंसते हंसते मौत को गले लगा लेंगे। अग्नि को साक्षी मानकर शपथ लेते हैं, आपके दुख को हरने के लिए
अगर इस शरीर भी काम आ जाए ना तो हम डिगेंगे नहीं। हाँ, आप देखेंगे देखेंगे आप राजीव बाबू, हमारी आंखों से देखेंगे। अब मन की नहीं, शरीर की आंखों से देखेंगे। अब हमारी आंखें आपकी होगी। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ जज देव नारायण चंदेल, तुम्हारा पूरा वंश नष्ट हो जाए। तारावती की जो बेटी है ना नेहा कुमारी, उसकी मौत का जिम्मेदार आपका और सिर्फ आपका फैसला था। दादा 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 20 घंटे, हम महज 20 घंटे शेष रह गए हैं राजीव के इलाज के लिए, इलाज की संभावनाओं के लिए। अब तो संभावना और भी कम नजर आ रही है देव। पहले कुछ लोगों को उनके कर्मों का फल मिलेगा इस घर में। पहले ईश्वर न्याय करेगा और उसके बाद राजीव का इलाज। अरे क्यों एक ही बात को बार बार रट रहे हो? पहले हिला हुआ हूं मैं। राजीव के इलाज में मेरा एक फैसला अड़चन पैदा कर रहा है, इस बात को लेके पहले ही हिला हुआ हूं मैं। तो बदल दो ना अपना फैसला, मांग लो माफी तारामती से। माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता, भले कुछ ना हो, राजीव का इलाज तो हो जाएगा ना। अब जाने कि मैं इस औरत के पैर पकड़कर उसका स्वाभिमान आसमान पे चढ़ा दो। प्रवदी, मैं जज था। न्याय संगत फैसले करना मेरा कर्तव्य था। जिसके हक में फैसला जाता था वो मुझे दुआएं देता था, और जिसके खिलाफ फैसला जाता था वो मुझे बद्दुआएं देता। नियति थी ये मेरी, और इसके चलते फैसले बदले तो नहीं जा सकते। कोई जज आगे चल के माफी तो नहीं मांग सकता ना। तब भी नहीं, जब उस एक फैसले या उस एक माफी पे राजीव की आंखों की रोशनी वापस आ जाए, उसकी जिंदगी रोशन हो जाए। देव, सोच के देखो।